रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ट्राउज़र का पॉइंचा डिज़ाइन जो है कुछ इस अंदाज में कटिंग करने लगे हैं। तो इसकी ये देखें मेजरमेंट स्कैलप की है 2.5 इंच की, और इसकी विड्थ लेंथ जो है वो है 1 इंच पूरी। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने डी टाइप ABCD टाइप इस तरह के हमने अपनी जितना हमने नेक ट्राउज़र का पॉइंचा रखना है उतना कटिंग कर लेंगे कुछ इस अंदाज में। तो ये इसी अंदाज में मैंने कटिंग करने के बाद पांचे के ऊपर चिपका दिया है। चिपका के तो इसको कट करके ग्लू लगा दिया है ताकि वीडियो लेंथ ना हो, आपको समझ भी आ जाए और हमारा काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाए। अच्छा, मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ। इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त कमाल किस्म की एक मिड में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देनी है, सीविंग हैक्स देना है। तो उस पर आपने रुकना है वीडियो पे ताकि आपको वो जो टिप्स है वो आपको एज ए गिफ्ट नई और जो है वो आसानी बनने वाली, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये देखा छोटी सी लेस का टुकड़ा है, इसको हमने कुछ इस अंदाज में डिवाइड कर लेना है। ये देखें इस तरह से ये जो 2 पत्तियाँ इनको सेंटर में करते हुए इस तरह का एक फ्लावर कट कर लेना है हमने। तो अब मैंने पहले स्टिचिंग जो है कुछ इस अंदाज में, ये जो राउंड है यहाँ तक ख़त्म कर दी अपनी स्टिचिंग। यहाँ पे अपनी स्टिचिंग जो है मैंने कुछ इस अंदाज में ख़त्म कर दी है। ठीक है। तो अब मैंने ये जो पीस हमने कट किए हुए हैं ना, ये हमने पीस जो कट किए हुए हैं, तो ये देखें इनको ये इस जगह पे स्टिचिंग नहीं ना लगाई। अब यहाँ पे हमने आप फॉर बिगनर्स बची हैं ग्लू के साथ लगा लें, अदरवाइज इसी तरह ही हम स्टिचिंग के साथ भी लगा सकते हैं इन पीसेस को। इस तरह से सारे राउंड अप आपने वीडियो में बने रहना है। बड़ी आगे चल के बड़ी ज़बरदस्त टिप जो है वो आपको मिलने वाली है। तो ये देखें कुछ इस अंदाज में हमने इसके नीचे ही वही लैस के टुकड़े जो बनाए हैं ना, वो इस तरह से अपनी लैस के टुकड़े डबल स्टिचिंग के साथ कुछ इस अंदाज में फटाफट से लगा लेने हैं। तो अब हमने उल्टी साइड से ये जो कपड़ा लगाया है ना, इसको हमने कट करके साफ कर देना है। उल्टी साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सिर्फ अपना चिप बुकरम के पास रहने देना है। आपने मेरे साथ बने रहना। आपको दिल खुश कर देने वाली जो टिप्स है वो अभी जस्ट 1-2 सेकंड में मिलने वाली है। ठीक है। तो इस साइड से भी कट कर लेते हैं क्योंकि हमने स्टिचिंग कर ली हुई है। तो इस साइड से भी अब फालतू कपड़ा उतार देते हैं। फॉर बिगनर्स बचियाँ भी साथ रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ से हमने यहाँ से इसको सीधी साइड पे फोल्ड करना है। इसी कपड़े को हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ था ना, तो इसी कपड़े को इस साइड पे फोल्ड करना है और अपना अब ये जो चिप बुकरम जितना हमने लगाया हुआ है इसको पकड़ के इसके मिड पॉइंट पे, यानी कि इसके जिधर अपनी चिप बुकरम का कटाव का स्कैलप का इख्तिताम हो रहा है ना, उसके साथ साथ हमने इसकी स्टिचिंग लगानी है कुछ इस अंदाज में। इस तरह से एक स्कैलप को हमने सिलाई लगाते हुए बिल्कुल कुछ इस अंदाज में सीधा कर लेना है। तो हमने ये देखें एक सूत छोड़ के, तो इस कपड़े को इसी स्कैलप को जो हमने फोल्ड किया है ना, इसको इस तरह से, तो ये देखें
एक एक सूत छोड़ के हमने इस तरह से स्कैलप को कट कर लेना है, सारे स्कैलप को। ये आखिरी स्कैलप है, मेरे साथ रहें। अभी आपको ज़बरदस्त जो मैंने आपको टिप की बताई है वो टिप अब हम रेडी करने लगे हैं। इस तरह से अब हमने इसके कट लगा लेने हैं। कट लगाने का मकसद ये होता है कि ये जो हमारा कपड़ा है ना वो बगैर प्रेस के भी देखें कितना नीट से सीधा हो जाएगा। ये देखें कुछ इस अंदाज में। अगर बिलफर्ज हमसे प्रेस अब लाइट नहीं होती, प्रेस नहीं होती, तो हम हाथ से भी करें तो हमारे स्कैलप बिल्कुल इतने प्यारे से बन के ना सीधे हो जाएं। ये देखें किस तरह से कितने नीट और सफाई के साथ हमारे ये स्कैलप जो है ना सीधे हो गए हैं। अब हमने इस साइड को थोड़ा हाथ की मदद से, अपने नाखून की मदद से इसको थोड़ा सा इस तरह से दबाना है ताकि हमारा ये जो पीस है ना बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। फ्रेश हो गया तो अब हम इसको इस जगह पे फोल्डिंग कर देते हैं। फोल्डिंग करके तो हम इसको हैंड स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ से। देखिए कितना ज़बरदस्त कमाल का ये हमारा पांचा डिज़ाइन जो है निकल कर सामने आया है स्टिच होने के बाद। ठीक है, अब आपने डबल स्कैलप देखे होंगे। कोई तो यहाँ पे अपना वो कढ़ाई करवाता है मशीन, कढ़ाई वाली मशीन से। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे चौड़ी पाइपिंग उल्टी साइड और सीधी साइड दोनों तरफ पाइपिंग लेके आती हैं। मैं आपके लिए बहुत आसान और ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक लेके आई हूँ। आप ऐसा करें, एक उरेब पट्टी काटें, उरेब पट्टी को 1.5 सूत का पीस स्टिचिंग रख के तो सीधी कर लें। इस तरह की पट्टी तैयार हो जाएगी आपके पास। ये देखें गुम अंदाज में माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त है। ठीक है, और इस पट्टी को अब हमने डबल स्कैलप की शेड में अभी स्टिच करते हैं। तो ये देखें बगैर किसी रुकावट के कितनी बासानी से हमारा डबल स्कैलप जो रेडी होगा। फॉर बिगनर्स बच्चियों का दिल खुश हो जाएगा कि आपने ये कितना कमाल का आइडिया हमें दिया है। हमें पाइपिंग एक जैसी नहीं लगती, तो इसको अपना के देखें, आप बहुत खुश होंगे। इसको डबल स्कैलप यानी कि ये कढ़ाई शेप में दूर से आपको यूँ लगेगा कि डबल स्कैलप बनाए हुए हैं। पाइपिंग करने का सारा झंझट मैंने ख़त्म कर दिया है। इस पट्टी को इस तरह से, क्योंकि ये उरेब है, बस आपने ये ज़हन में रखना है। ये पट्टी जो है ना आपने उरेब में स्टिच करनी है। बारीक डोरी में बारीक सिलाई लगाते हैं, इसमें 1.5 सूत का फासला रखना है ताकि हम इस पर डबल सिलाई लगाएं ना तो हमारा यूँ लगे कि हमने एक डबल स्कैलप बनाया हुआ है। तो ये देखें इस अंदाज में हमारा ये स्कैलप हमारा रेडी हो गया है। कितना नीट, ये देखिए आप, इससे ज़्यादा नफासत, नीटनेस और डबल स्कैलप की जो स्टिचिंग है वो हो सकती है। आप खुद इमेजिन करें कितनी ज़बरदस्त सफाई है मेरी। ठीक है, इसको आप, आजकल ये डबल स्कैलप वायरल है ना, तो कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? इससे ज़्यादा नफासत डबल स्कैलप की और नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब हमने ये फ्लावर मैंने कट किया है एक। ठीक है, इस फ्लावर को उल्टी साइड पे कुछ इस अंदाज में चिपका देना, सेंटर में रखते हुए, मिड में रख के। तो फिर इसमें से छोटे छोटे कट लगा के सीधा कर लेना है। फिर यही नेट जो पहले हमने स्कैलप में यूज़ की है ना, ये वाली नेट, तो इसको यूज़ करते हुए कुछ इस अंदाज में पहले मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया। आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। ये देखिए डबल थ्रेड, सेम कलर का डबल ट्रिपल थ्रेड मैंने लगाया है।
ठीक है। अब हमारे पास लैस सिर्फ आधा गज थी, जिसमें हमने ये सारा डिज़ाइन मैंने रिक्रिएट किया है। ये वाले छोटी पत्तियाँ और ये फ्लावर कट कर लिए हैं। तो ये देखें कितनी नफासत के साथ मैंने इन चीज़ों को तैयार किया है। डबल थ्रेड जा रहा था, एक बार आया, दूसरी बार दोबारा जब वापस किया ना तो ये 4 तारें हो गई हैं। 4 तारों के साथ ये जो हमारा कुफल है, इसके साथ ट्राउज़र डिज़ाइन का जो कंप्लीट हो तैयार हो गया है। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ ज्वाइन कर लें, ताकि इस तरह के सीविंग हैक्स आपको नहायत सफाई के साथ एक एक पॉइंट कटिंग स्टिचिंग का मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे नए से नए। तो आप बेल आइकॉन को भी दबा लें, ठीक है, ताकि आप मेरी सबसे पहले जो भी डिज़ाइनिंग की वीडियो हो आप तक पहुंच सके। तो अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक और नए डिज़ाइन के साथ। आपका मेरे चैनल पर कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।